भूगोल का क्लास है, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में मतलब इस क्लास की पिछली वीडियो में कुछ संसाधनों के विषय में अध्ययन किया था। जो पाठ का नाम है संसाधन या विकास। अब विकास के बारे में तो हम बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले संसाधन देख रहे हैं, संसाधन होता क्या है। तो संसाधन में हम लोगों ने कुछ संसाधनों के विषय में कल चर्चा किया था, इस पर कल विस्तार से कुछ अध्ययन भी किया था, लेकिन आज संसाधन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बात और बता दें कि संसाधन होता क्या है। संसाधन कुछ लोग नए जुड़े होंगे या नहीं, पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, वो संसाधन जान लें पहले होता क्या है। संसाधन कल छोटी सी परिभाषा हमने बताया था, संसाधन वे वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे ही हम संसाधन कहते हैं। मतलब हम देख सकते हैं, अपने अगल बगल में अनुभव कर सकते हैं कि संसाधन आखिर होता क्या है। चाहे परिवहन संसाधन हो या वायुयान की संसाधन हो, दूरसंचार की संसाधन हो, हर जितने भी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हमारी आवश्यकता की यानी मनुष्य यानी प्राणियों की आवश्यकता की पूर्ति जिनके द्वारा हो जाती है, वही हमारे संसाधन हो जाते हैं। संसाधनों के प्रकार के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो संसाधनों के प्रकार में व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक है व्यक्तिगत संसाधन। कुछ संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होता है। अधिकांश किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में सरकार को कर चुकाने पड़ते हैं। गांव में अधिकांश लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और कुछ लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग घर, भूखंड एवं अन्य संपत्तियों के मालिक होते हैं। लेकिन यह तो हो गया भूमि के बारे में, किसान के बारे में। लेकिन स्वामित्व की बात होती है, व्यक्तिगत की बात होती है या निजी की बात होती है। जितने भी संसाधन है, कोई जरूरी नहीं है हर संसाधन निजी ही होता है। कुछ संसाधन सामुदायिक भी होता है, कुछ संसाधन अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, कुछ संसाधन पे मतलब उसको अंतर्राष्ट्रीय कर सकते हैं या गवर्नमेंट का जिसपे अधिकार होता है। लेकिन सबसे पहले हम व्यक्तिगत संसाधन की बात कर रहे हैं। तो इसमें व्यक्तिगत संसाधन में अब जैसे चारागाह हो गया, तो कुछ चारागाह ऐसा होता है जो निजी किसान अपने निजी हक में रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चारागाह होता है जो सार्वजनिक होता है। घर तो सबका होता है, वो व्यक्तिगत संसाधन है। बाग व्यक्तिगत संसाधन भी होता है और सार्वजनिक सामुदायिक संसाधन भी होता है। तालाब में दो तरह से तालाब होते हैं, एक व्यक्तिगत संसाधन होता है, मतलब ये कि जो किसान या जो व्यक्ति निजी अपने भूमि पर किसी भूखंड पे तालाब का निर्माण कराता है तो व्यक्तिगत संसाधन कहा जाएगा। लेकिन वही अगर वो सार्वजनिक जगह पे अगर उसका निर्माण हुआ है तो सामुदायिक संसाधन कहा जाएगा। लेकिन दूसरा होता है कुआं भी दो तरह से होता है। एक व्यक्तिगत संसाधन होता है जो अपने दरवाजे पे या अपने निजी भूमि पे अगर उसका खुदाई कराया है तो व्यक्तिगत संसाधन होगा। लेकिन वहीं अगर सार्वजनिक भूमि पे हुआ है तो सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। ऐसे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। गांव की सार्वजनिक भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। मैंने पहले बताया है व्यक्तिगत संसाधन के विषय में बता रहा था, तो उसी से मैं बताया कि तालाब जो होता है दो तरह से होता है। एक व्यक्तिगत संसाधन होता है, जैसे कुछ अपने भूखंड पे यानी अपने खेत में ही किसान निजी अपने खेत में अगर तालाब की खुदाई कराता है तो व्यक्तिगत होगा। लेकिन वही सार्वजनिक भूमि पे अगर सरकार के गवर्नमेंट के अंदर वो खुदाई होती है तो वह होता है सामुदायिक। यानी ऐसे सामुदायिक कैसे होता है जहाँ पूरे गांव या पूरे बस्ती के लोग उस संसाधन का उपयोग करते हैं, वैसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे अगर गांव की बात की जाए तो चारण भूमि जहाँ किसान अपने गाय भैंस को चराते हैं। उसके बाद शमशान भूमि जहाँ दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद तीसरा है तालाब, यानी तालाब वो कि जो सार्वजनिक जगहों पे खुदाई होती है जिससे पूरे समुदाय या पूरे गांव के लोग उसका उपयोग करते हैं, उन्हें सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। लेकिन नगरीय क्षेत्र की सार्वजनिक की बात कर रहे हैं तो नगरीय क्षेत्र में जो होता है पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान, ये सार्वजनिक संसाधन होते हैं। उसके बाद तीसरा है यानी गौ राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी के आधार पर देश में पाए जाने वाले समस्त संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की सरकार को कानूनी रूप से अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहण कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्तिगत संसाधन कोई है और गवर्नमेंट को यह लगता है कि इससे पूरे समुदाय
के लोगों की आवश्यकता है, पूरे समुदाय के जो लोग हैं उन्हें उपलब्ध होना चाहिए। तो ऐसे संसाधनों को गवर्नमेंट व्यक्तिगत संसाधन से वापस लेके यानी छीन के अपने अंदर यानी अपने अंडर में लेके अधिग्रहण करके पूरे समुदाय यानी पूरे समुदाय को उपलब्ध कराती है। ऐसे समुदाय को राष्ट्रीय संसाधन के रूप में हम मानते हैं। उसके बाद होता है सभी मतलब जो संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन हो या सामुदायिक संसाधन हो या अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो, यानी व्यक्तिगत संसाधन को कभी भी राष्ट्रीय संसाधन बनाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन किसी भी स्थिति में नहीं बनाया जा सकता है। अगर बनाया भी जा सकता है तो सामुदायिक संसाधन बनाया जा सकता है, व्यक्तिगत संसाधन उसे कभी नहीं बनाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है, सभी जल संसाधन, खनिज पदार्थ, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं की सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, जहां तक भारत का अधिकार है या उस देश का अधिकार होता है या उस राज्य का अधिकार होता है, वो सभी भूमि किसमें आती हैं, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में आती हैं। जितने भी होते हैं जैसे परिवहन व्यवस्था में हो जाए या वन जीव हो गए या वन हो गए, सभी यह राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में होते हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, जहां किसी भी देश का उस क्षेत्र में अधिकार नहीं होता है, ऐसे क्षेत्रों को हम अंतर्राष्ट्रीय या ऐसे संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इन संसाधन का उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, तब जाके उस संसाधन का हम या हमारा देश या कोई भी राज्य उसका उपयोग कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक का अध्ययन करेंगे।